अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि करंट अफेयर्स के हवाले से बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो है जी कि ईरान एंड सऊदी अरबिया आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर एंड दे रिसेंटली हेल्ड टॉक्स इन बगदाद, इराक। ये तमाम क्या मामला है? आखिर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान क्या ऐसी बात है कि उनके दरमियान अगर छोटे से भी मुज़ाकरात हैं तो उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है? लेट्स टॉक अबाउट इट दिस। Before going to lecture, let me remind you to subscribe channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. आपने ये खबर शायद मिस कर दी हो क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी हेडलाइन थी अक्सर न्यूज़पेपर्स की, दैट ईरान एंड सऊदी अरबिया होल्ड टॉक्स इन बगदाद। तो ये कब हुआ जी? ये हुआ 9 अप्रैल को, यानी कि लास्ट वीक। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले लेंगे कि आखिर हिस्ट्री क्या है इन दोनों के रिलेशनशिप की। ईरान और सऊदिया एक दूसरे के राइवल्स हैं क्यों? आखिर हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सऊदी अरब एस्टैब्लिश हुआ 1925 में अंडर आले सऊद, और ईरान पे पहले ही पहलवी डायनेस्टी गवर्न कर रही थी। तो 1929 में दोनों रियासतों के दरमियान, जो कि दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं, दरमियान में सिर्फ गल्फ ऑफ ओमान है, तो आपको पता ही होगा। तो बस उस दोनों नेबरिंग कंट्रीज ने 1929 को डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम कर लिए एंड दे वर एक्चुअली वेरी गुड टिल 1943। 1943 को क्या हुआ जी कि एक ईरानियन पिलग्रिम था अबू तालिब यज़दी। अब इसको असैसिनेट कर दिया गया बाय द सऊदी गवर्नमेंट। अब क्यों असैसिनेट किया गया था? इस पे इल्ज़ाम था या जो भी था, मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं मिल सकी, दैट ही हैड वोमिटेड ऑन द काबा, इसलिए उसको असैसिनेट किया गया है। अब पहलवी जो कि एक लिबरल माइंडेड था, उसने सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कट कर दिए 1943 में। इनफैक्ट इन दोनों के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बातचीत थी जो वो ख़त्म हो गई थी, और 1943 से लेकर 1966 तक जो इनके रिलेशनशिप थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे थे। इनफैक्ट 1948 में ईरान ने इज़राइल को भी एक्सेप्ट करके सऊदी अरब को नाराज़ किया था। आज तो जो अरबियन स्टेट्स हैं दैट आर ऑन द इजराइल साइड, लेकिन उस वक्त 1948 में जब क्रिएशन ऑफ इजराइल हुई थी तो ईरान वाज अ सेकंड नेशन टू अडॉप्ट इजराइल एज अ कंट्री आफ्टर टर्की। अब ये चीज़ भी इन्फ्यूरिएट की सऊदी अरब को, लेकिन 1966 अगर आपको वो इरा याद हो, 65 से लेकर 75 तक, तब इस्लामिक जो गवर्नमेंट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रही थी। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अरूज था, उन्होंने 1969 में OIC की भी बुनियाद में अहम किरदार अदा किया था। फ़लस्तीन में यासर अरफ़ात थे, सऊदी अरब में किंग फैसल थे। तो ये सारे इन्होंने ईरान को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, और 1966 में क्या हुआ जी के रिलेशनशिप हो गए डेवलप विद ईरान एंड सऊदी अरबिया। लेकिन अभी ट्विस्ट तो बाकी था। 1979 में क्या हुआ जी कि ईरान में रेवोल्यूशन आ जाती है, इस्लामिक रेवोल्यूशन। अब इस्लामिक रेवोल्यूशन जब आती है तो जो खामनाई साहब होते हैं, उन्होंने 1979 में रेवोल्यूशन आई थी, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया ओपनली condemn and criticize the character and religious legitimacy of सऊदी रजीम, यानी कि सऊदी अरब के रजीम को ही उन्होंने इलिजिटिमेट कह दिया, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की है, आप सबको पता होगा, और मोनार्की हैज़ नो प्लेस इन द इस्लाम। दो के वो हमारे लीडर्स हैं इन द मुस्लिम उम्मा में, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है ऑब्वियसली। अब ये चीज़ जो थी 1980s में, यानी कि रिलेशनशिप दोबारा ख़राब होना ख़राब क्या, इनफैक्ट ख़त्म हो गए थे। 1966 से लेकर 1979 तक जो रिलेशनशिप थे वो तो ठीक थे, लेकिन 80s में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ख़त्म हो गए।
1997 में OIC की मीटिंग शेड्यूल की गई इन द ईरान। दैट वाज वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर ईरान एज वेल एज द फॉर द यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा। क्यों? अब इसकी वजह ये थी 1997 में जब ईरान में OIC की मीटिंग हुई तो डिफरेंट अरब नेशंस ने एक्सेप्ट कर लिया दैट दे विल विजिट ईरान, क्योंकि हिस्टोरिकली जो अरब नेशंस हैं दे आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ सऊदी अरब। लाइक UAE आप ले लें, कतर ले लें, कुवैत ले लें। अब इनके डिफरेंसेस वाजे हुए हैं, अब कुवैत और कतर जो है वो ईरान की साइड पे हैं। लेकिन 1997 में उस वक्त जो गल्फ के जो भी कंट्रीज थे वो सारे के सारे सऊदी अरब का साथ देते थे। इनफैक्ट इराक भी सऊदी अरब का साथ देता था। तो अब ये चीज़ 1997 में हुई जी कि ईरान मेन स्ट्रीम में लाने की दोबारा कोशिश की गई, बट 2016 में क्या हुआ जी के, लेकिन हाँ 1997 में जब लाने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान चूँकि सऊदी अरब की आइडियालॉजी को ही टारगेट करता था, तो उस वजह से दे नेवर हैड अ गुड रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज 20 ईयर्स। हुआ क्या जी के अब यहाँ पे 1997 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप दोबारा कायम हो गए, लेकिन 2016 में एक शेख नमीर अल निमीर थे, ये उनकी पिक्चर है, ये ईरानियन एक क्लैरिक थे सऊदी गवर्नमेंट के। तो अब इनका कहना था कि जब तक सऊदी गवर्नमेंट हमें शिया को यानी कि राइट्स नहीं देती वी विल नॉट सेटल डाउन। तो अब इसी के चलते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने 2016 में तकरीबन 47 पीपल को अलॉन्ग विथ शेख नमीर असैसिनेट कर दिया। अब इसके चलते हुए ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो थोड़े बहुत थे सऊदी अरब के साथ वो भी ख़त्म कर दिए। अब जब रिलेशनशिप ख़त्म हो गए तो एक दूसरे के साथ राइवलरी तो पहले ही थी। लाइक ईरान के पास ऑयल एंड गैस के जो नेचुरल रिजर्व्स हैं दैट आर ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू सऊदी अरबिया, तो दोनों एक दूसरे के बिजनेस में राइवल्स थे। इसके अलावा दोनों आइडियालॉजी ही मुख्तलिफ को फॉलो करते हैं। लाइक ईरान में शिया इस्लाम को नाफिज किया गया है, जबकि सऊदी अरब में जो है वो सुन्नी इस्लाम को फॉलो किया जाता है, वहाबिज़म को पर्टिकुलरली। तो शिया जो हैं वो वहाबिज़म को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं और वहाबिज़म में भी शिया को बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है। इनफैक्ट एक स्टेप आगे जाके इनको नॉन मुस्लिम भी कहा जाता है टू सर्टेन एक्सटेंट। तो अब इसी के चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी आ गई है 2017 में। 2016 में जब इनके टाइज कट हुए तो इफ़ यू रिमेंबर 2015 में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था ईरान एंड USA के दरमियान। अब इसने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया क्योंकि सऊदी अरब ऑलवेज अपोज था इस प्लान के। अब ये भी एक रीज़न थी कि ईरान ने अपने ताल्लुकात कट करने थे। ईरान ने 2016 में जैसे ही ताल्लुकात कट किए इन दोनों को आपस में राइवलरी का ज़्यादा मौका मिल गया। 2018 आते डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो कि 2015 में साइन हुआ था उसको कर दिया नलिफाई, उससे पुल आउट कर गया। अब जब पुल आउट कर गया तो सऊदी अरब को डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा लेवरेज देना शुरू कर दिया सऊदी अरब को। अब जैसे ही ये लेवरेज सऊदी अरब को दिया ईरान पे सैंक्शन लगा दी। अब ये स्टोरी यहाँ तक चल रही थी 2020 तक, लेकिन 2020 में सितंबर 2020 में बाइडन आ गए, जो बाइडन जो कि अमेरिकन न्यू प्रेसिडेंट हैं। अब जब न्यू प्रेसिडेंट आए हैं तो उनकी ईरान के बारे में पॉलिसी मुख्तलिफ है। अब इस चीज़ ने मजबूर कर दिया है कि सऊदी अरब डेवलप करे अपने रिलेशनशिप ईरान के साथ। अब यही चीज़ हुई है आज 9 अप्रैल को सऊदी अरब और ईरान ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की एक कह लें फाउंडिंग रखी है इन इराक बगदाद। दो के सऊदी अरब ने ऑफिशियली इसको डिनाई कर दिया है और ईरान ने इस पर कुछ नहीं कहा, ईरान ने चुप्पी साध ली है। अब हुआ यहाँ पे कुछ तो हुआ है, इस वजह से ही यानी कि ईरान चुप रहा है। अब ईरान का क्या जवाब है यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करने का? सऊदी अरब तो बनता है कि सऊदी अरब को राइवलरी नहीं चाहिए इस रीजन में क्योंकि उसके पास तेल ख़त्म हो रहा है। अब ईरान का ये है जी कि ईरान तो शुरू से ही सैंक्शंस के अंडर है। ईरान वांट टू कोलैबोरेट विद सम नेशंस, तो इस वजह से ईरान सऊदी अरब के साथ आना चाहता है।
तो यही चीज़ हुई है। ये ऊपर बगदाद इराक में, यहाँ पे सऊदी ऑफिशियल्स और ईरानी ऑफिशियल्स ने एक मीटिंग की है और इस खबर को ब्रेक किया था फाइनेंशियल टाइम्स ने। यहाँ पे जो इनका कंसर्न था वो था रिस्टोर रिलेशनशिप, एंड जो 5 साल से तकरीब 2016 में मैंने आपको बताया ना शेख नमीर की डेथ या असैसिनेशन के बाद कट हो गए थे, इसको दोबारा रिवाइव करने के लिए ये मीटिंग हुई है। अब यहाँ पे जो इराकी प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा अल खदीमी, ये थे मीडिएटर। 9 अप्रैल को जो मीटिंग हुई है इसमें मीडिएटर थे मुस्तफ़ा अल खदीमी। यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट का ये कहना है जी कि ये मीटिंग बेसिकली डिक्रीज द टेंशन के लिए हुई है। नेक्स्ट है जी कि जो सऊदी अरब का डेलीगेशन था उसकी जो क़यादत थी वो खालिद बिन अली अल हुमैदन, जो कि इंटेलिजेंस के चीफ हैं, सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ, उन्होंने की थी। जबकि ईरान की तरफ से जो सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली शाम खामनाई है, उन्होंने इस चीज़ की क़यादत की थी फ्रॉम ईरान। और यहाँ पे यानी कि ये दोनों नेशन एक दूसरे से आखिर क्यों इतना ज़्यादा क्लोज हो रही हैं। अब इसकी एक रीज़न है, ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान कैन बी डेंजरस फॉर द अदर गल्फ नेशंस, लाइक अगर आप शाम की सूरत हाल देखें, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है ईरान और जो बागी हैं उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरब। अब यहाँ पे ईरान जो है वो काज कर सकता है सीरियस इन्फ्लेशन, और सिमिलरली सऊदी अरब जो है वो सपोर्ट करता है यमन में गवर्नमेंट को, और जो हौसी हैं, हौसी बागी, उनको सपोर्ट करता है ईरान। सेम इज़ द केस विद इराक, वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्टेड है बाय ईरान, जबकि जो बागी हैं वो सपोर्टेड बाय सऊदी अरब। तो अब इस सारी सूरत हाल में ईरान बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द गल्फ। अब इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए सऊदी अरब अपने तल्लुकात रिवाइव करना चाहता है ईरान के साथ। इसके अलावा जो रीजंस हैं वो रिवाइवल ऑफ जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो 2015 में साइन हुआ था, मैंने आपको बताया। अब होगा क्या जी कि जब जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन रिवाइव होगा अंडर जो बाइडन, यहाँ से ये होगा जी कि जो अमेरिका का टिल्ट होगा वो होगा ईरान की तरफ, यूएस से टिल्ट हो जाएगा ईरान की तरफ। इसके अलावा ईरान की तरफ ये बाइडन हैज सॉफ्ट नेचर ऑन ईरान। इसके अलावा अब हुआ क्या है जी कि सऊदी अरब को जो बाइडन ने मना कर दिया है दैट दे विल नॉट हेल्प सऊदी अरब अगेंस्ट हौसी बागी। अब ये चीज़ भी सऊदी अरब को परेशान कर रही है, क्योंकि सऊदी अरब की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री तो है नहीं, वो सारी चीज़ें खरीदते हैं अमेरिका से, यूरोप से। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। अब ये सरदर्द कम था जो ईरान और चाइना ने आपस में $480 बिलियन की डील साइन कर ली अगले 25 साल में। चाइना इज़ द बिगेस्ट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब जब दुनिया की फैक्ट्री पे ही कब्ज़ा ईरान के मार्केट ने कर लिया, तो सऊदी अरब से जो ऑयल ख़रीदा जाता था बाय चाइना, दैट विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इन अमाउंट। तो अब ये चीज़ भी परेशान कर रही थी सऊदी अरब को। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सऊदी अरब ने डिसाइड किया दैट दे विल रिवाइव द रिलेशनशिप विद ईरान। बेसिकली ये रीज़न हो सकती है, अभी तक कंफर्मेशन किसी भी तरफ से नहीं आई है। यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो बाइडन जो हैं वो इज़राइल के मामले में काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं। इनफैक्ट बाइडन ने आते ही जो चंद जो शुरुआत में काम किए थे ऑफिस में, उनमें से एक ये था कि इज़राइल का जो पीस प्लान था उसको कैंसिल किया था। तो ये भी एक रीज़न बन सकती है, क्योंकि सऊदी अरब का भी टिल्ट है सऊदी अरब इज़राइल की तरफ, दैट्स वाई। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब पाकिस्तान इसमें किसी किस्म का किरदार प्ले कर सकता है और अपना जो है सॉफ्ट पावर उसको मैनेज कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान कैन, क्यों, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ कुछ अर्सा पहले, इनफैक्ट आज भी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं, और ईरान तो हमारा वैसे ही हमसाया है, उनके साथ भी हमारे गुड रिलेशनशिप हैं, और दोनों ही इस्लामी मुमालिक हैं, और दोनों ही, एक जो सऊदी अरब है वो है सुन्नी और जो ईरान है वो शिया।
पाकिस्तान में दोनों कम्युनिटीज़ ही, सुन्नी और शिया, काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं। अब दोनों की सपोर्ट हो जाती है दोनों ममालिक को, यानी शिया ईरान को सपोर्ट करते हैं और जो है सुन्नी वो सऊदी अरब को सपोर्ट में आ जाते हैं। अब इस वजह से पाकिस्तान कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अब पाकिस्तान कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हिडनली। अब आप इस न्यूज़ को अगर गौर से देखेंगे तो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी पहले यूएई विजिट के लिए गए हैं, उसके बाद ईरान के लिए आज निकल चुके हैं, यानी कि आज 21 अप्रैल है तो आज वो ईरान के लिए निकल चुके हैं, ईरान आ चुके हैं। अब यूएई इज़ द पार्टी या टीम प्लेयर ऑफ सऊदी अरब और ईरान इंडिपेंडेंटली। तो ये चीज़ माइट बी द मीडिएशन बिटवीन सऊदी अरब एंड ईरान। और इसके अलावा पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा कोशिश भी की है कि पाकिस्तान विल मीडिएट बिटवीन दीज टू नेशंस टू रिवाइव देयर रिलेशनशिप। That was all. Thank you very much for listening me. Before leaving the lecture, let me remind you to subscribe channel. Thank you very much.